ताप की इकाई क्या है? केल्विन। ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई क्या है? जूल केजी पर केजी-1। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल पर केजी पर केल्विन। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता का अर्थ क्या है? एकांक ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता क्या है? एकांक ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा। ऊष्मा का शून्य नियम किससे संबंधित है? तापीय साम्य से। ऊष्मा का शून्य नियम किससे संबंधित है? तापीय साम्य से। ऊष्मा का प्रथम नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ऊष्मा का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। ऊष्मा के प्रथम नियम का समीकरण क्या है? Q बराबर डेल्टा U प्लस W। Q बराबर डेल्टा U प्लस W। समतापी प्रक्रिया क्या है? समतापी तापमान स्थिर रहेगा। रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य हो जाता है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य हो जाता है। आदर्श गैस के समतापी प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है शून्य। आदर्श गैस की समतापी प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है शून्य। आदर्श गैस के बॉयल का नियम क्या है? पीवी बराबर स्थिर रहता है। आदर्श गैस के लिए बॉयल का नियम क्या है? पीवी बराबर स्थिर रहता है। पीवी बराबर स्थिर। चार्ल्स के नियम, इसका ट्रिक होता है चेतेश्वर पुजारा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दाव पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। V प्रोपोर्शनल T। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? PV बराबर nRT। गैस नियतांक R की इकाई क्या है? गैस नियतांक R की इकाई क्या है? जूल मोल माइनस इन्वर्स के माइनस इन्वर्स। गैस नियतांक R की इकाई क्या है? जूल मोल इन्वर्स के इन्वर्स। वोल्टेज मान नियतांक किसको दर्शाता है? वोल्टेज K को। वोल्टेज मान नियतांक किसको दर्शाता है? K को। गैस के अणुओं की औसत गति किस पर निर्भर करती है? गैस के अणुओं की औसत गति तापमान पर निर्भर करती है। किस पे गैस के अणुओं की औसत गति निर्भर करती है? टेम्परेचर पे। गैस का तापमान बढ़ने पर अणु का औसत गति क्या होता है? तो बढ़ता है। गैस का तापमान बढ़ने से अणु का औसत गति क्या होता है? बढ़ता है। मैक्सवेल का वेग वितरण किससे संबंधित है? गैस के अणुओं के वेग से। मैक्सवेल का वेग वितरण किससे संबंधित है? गैस के अणुओं से। किसी गैस के अणु का मूल माध्य वर्ग वेग तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। सही है। किसी गैस के अणुओं का मूल माध्य वर्ग वेग तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। हाँ। स्वतंत्र की कोटियों का संबंध किससे है? गैस के अणुओं की गति। स्वतंत्र की कोटियों का संबंध किससे है? गैस के अणुओं की गति से। एंट्रोपी का इकाई क्या है? एंट्रोपी का ऐसा इकाई है जूल पर केल्विन भी होता है और जूल मोल पर केल्विन भी होता है। जूल पर केल्विन और जूल मोल पर केल्विन भी होता है एंट्रोपी का इकाई। प्रतिवर्ती क्रिया में ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी क्या है? अपरिवर्तित रहती है। प्रतिवर्ती क्रिया में ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी अपरिवर्तित रहती है। प्रतिवर्ती क्रिया में ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी अपरिवर्तित रहती है। ऊष्मा का द्वितीय नियम क्या कहता है? ऊर्जा की दिशा और एंट्रोपी। ऊर्जा की दिशा और एंट्रोपी। ऊर्जा की दिशा और एंट्रोपी। केवल तापमान किस में था? तो जीरो वाला में। कार्नो इंजन किस प्रकार का इंजन है? तो आदर्श ऊष्मा इंजन। कार्नो इंजन किस प्रकार का इंजन है? आदर्श ऊष्मा इंजन। कार्नो इंजन किस प्रकार का इंजन है? आदर्श ऊष्मा इंजन। कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो स्रोत और सिंक के तापमान पर। कार्नो इंजन का तापमान किस पे कार्नो इंजन की दक्षता कैपेसिटी किस पे निर्भर करती है? तो स्रोत और सिंक के तापमान पर। कार्नो इंजन की दक्षता का अधिकतम मान कितना होता है?
तो 100% से कम होता है। किसी इंजन का 100% दक्षता नहीं होता, क्षमता नहीं होता है। किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता प्राप्त कार्य बटे प्रदत्त ऊष्मा हीट। प्राप्त कार्य जितना प्राप्त कार्य किया है उसको भागा दे दो कितना से, प्रदत्त ऊष्मा से। जूल थॉम्सन प्रभाव किससे संबंधित है? गैस के दाब और ताप परिवर्तन से। जूल थॉम्सन प्रभाव किससे संबंधित है? गैस के दाब और ताप परिवर्तन से। गैस के द्रवीकरण में कौन सा प्रभाव महत्वपूर्ण है? जूल थॉम्सन प्रभाव। गैस के द्रवीकरण में कौन सा प्रभाव महत्वपूर्ण है? जूल थॉम्सन प्रभाव। ऊर्जा का वह स्थानांतरण जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। ऊष्मा का वह स्थानांतरण जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, विकिरण। ऊष्मा संचरण की 3 प्रमुख विधि क्या है? ऊष्मा संचरण के 3 प्रमुख विधि है चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। अच्छे ऊष्मा चालक का उदाहरण क्या है? तो इसमें है तांबा। इसमें तांबा। न्यूटन का शीतलन नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो छोटे तापमांतर में। न्यूटन का जो शीतलन नियम है किस में लागू होता है? तो छोटे तापमांतर में। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम के अनुसार कृष्णिक द्वारा विकिरण ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? तो T के पावर 4। स्टीफन बेंजामिन नियम के अनुसार कृष्णिका द्वारा विकिरण ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? T के पावर 4। विस्थापन नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? विस्थापन, तो वीन के नियम से। विस्थापन नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? वीन के नियम से। वीन के विस्थापन नियम के अनुसार लैम्ब्डा मैक्सिमम किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो T के टेम्परेचर के होता है। वीन के विस्थापन नियम के अनुसार लैम्ब्डा मैक्सिमम किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? टेम्परेचर के। कृष्ण का अवशोषण गुणांक होता है तो 1 होता है। कृष्णिका का अवशोषण गुणांक कितना होता है? 1 होता है। तापीय चालकता की इकाई क्या है? तो वाट मीटर इनवर्स के इनवर्स। वाट मीटर इनवर्स के इनवर्स। तापीय चालकता की इकाई क्या है? वाट मीटर इनवर्स के इनवर्स। ऊष्मीय प्रसार के प्रकार हैं। ऊष्मीय प्रसार के प्रकार कौन है? रेखीय, क्षेत्रीय और आयतनात्मक। ऊष्मीय प्रसार के प्रकार कौन है? रैखिक, क्षेत्रीय और आयतनात्मक। धातु को गर्म करने पर सामान्यतः उसका आयतन बढ़ता है। धातु को गर्म करने पर सामान्यतः उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। और फिर है आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर। आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। एक परमाणु आदर्श गैस के लिए CV का मान कितना होता है? तो 3R/2। 3R/2। एक परमाणु आदर्श गैस के लिए CV का मान कितना होता है? 3R/2। द्रव परमाणु गैस के लिए सामान्यतः तापमान पर CP/CV का मान लगभग कितना होता है? 1.40। द्रव परमाणु गैस के सामान्यतः तापमान पर CP/CV का मान लगभग कितना होता है? 1.40। रुद्धोष्म प्रक्रिया के सही संबंध क्या है? सही इक्वेशन रुद्धोष्म प्रक्रिया का क्या है? PV लैम्ब्डा बराबर कांस्टेंट। PV लैम्ब्डा बराबर कांस्टेंट। रुद्धोष्म प्रक्रिया में गैस द्वारा किया गया कार्य मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो आंतरिक ऊर्जा से। रुद्धोष्म प्रक्रिया सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में होता है, तो पता है। एक आदर्श गैस के समीकरण का प्रसार डेल्टा U का मान कितना होता है? तो 0 होता है। एक आदर्श गैस का समतापी प्रसार में डेल्टा U का मान कितना होगा? 0 होगा। समतापी प्रसार में आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो nRT in V2/V1। nRT होगा और in V2/V1। रुद्धोष्म प्रक्रिया में Q का मान क्या है? तो Q है 0। रुद्धोष्म प्रक्रिया में Q का मान है तो Q बराबर 0।
कार्नो इंजन की दक्षता कितना होता है, तो इसमें 100% नहीं होता है, तो इसलिए 1 माइनस T2/T1, जहाँ T1 स्रोत और T2 सिंक का परम ताप है। तो कार्नो इंजन की दक्षता कितना होता है, 1 माइनस T2/T1। यदि कार्नो इंजन का स्रोत और सिंक का तापमान समान हो जाए तो दक्षता क्या होगा, 0 हो जाएगा। यदि किसी कार्नो इंजन का स्रोत और सिंक का तापमान इक्वल हो जाए तो क्या होगा दक्षता, तो 0 हो जाएगा। गैस के अणुओं का आरएमएस वेग किसके समानुपाती होता है, तो रूट टी का। गैस के अणुओं का आरएमएस वेग किसके समानुपाती होता है, रूट टी का। आरएमएस वेग का सही सूत्र क्या है, √3RT/m, √3RT/m। समान तापमान पर किस गैस के अणुओं का आरएमएस वेग अधिक होगा, समान तापमान पर किस गैस का अणुओं का वेग सर्वाधिक होगा, तो हल्की गैस का। समान तापमान पर किस गैस के अणुओं का वेग का आरएमएस वेग अधिक होगा, समान तापमान पर। गैस का दाब गति ऊर्जा के अनुसार किस कारण उत्पन्न होता है, तो दीवारों से अणुओं की टकराव से। गैस का दाब गति सिद्धांत के अनुसार किस कारण उत्पन्न होता है, दीवार के अणुओं की टकराव से। एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि है, एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता कोटि है एक परमाणु आदर्श गैस के लिए लैम्डा का मान कितना होता है, तो एक परमाणु आदर्श गैस के लिए लैम्डा का मान होता है 5/3। प्रतिवर्ती प्रक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन है ds/dq/t, ds बराबर dq/t। प्रतिवर्ती प्रक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन है ds बराबर dq/t। पृथक तंत्र में स्वतः होने वाली प्रक्रिया के लिए एंट्रोपी बढ़ती है। पृथक तंत्र में स्वतः होने वाली प्रक्रिया के लिए एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी किस प्रकार की राशि है, अवस्था फलन। 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 निम्न में कौन सा अवस्था फलन आंतरिक ऊर्जा, निम्न में कौन सा अवस्था फलन है, आंतरिक ऊर्जा। एंट्रोपी किस प्रकार की राशि है, अवस्था फलन। अवस्था फलन है आंतरिक ऊर्जा। स्टीफंस के नियम के अनुसार कृष्णिका की कुल विकिरण शक्ति कितना है, T⁴। वीन के विस्थापन नियम होता है λ/mt बराबर कांस्टेंट। कृष्णिका का उत्सर्जन का मान कितना होता है, 1। उत्सर्जन का मान कितना होता है, 1। किरचॉफ का विकिरण नियम किससे संबंधित है, किरचॉफ का विकिरण नियम उत्सर्जन और अवशोषण से। खौफ से उत्सर्जन और अवशोषण होने लगता है, खौफ से। जूल थॉम्सन गुणांक का सही रूप क्या है, तो AT/AP है होल इनटू H। आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक क्या है, 0। आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक कितना होता है, 0। एंट्रोपी का बीमा क्या होगा, mL2T-2K-1 mL2T-2K-1 एंट्रोपी का बीमा होता है mL2T-2K-1। ऊष्मा गति का तृतीय नियम किस पे संबंधित है, तो शून्य तापमान पर एंट्रोपी। शून्य तापमान पर एंट्रोपी। संवेग संरक्षण पर है पहला नियम, पहला शून्य नियम है शून्य तापमान समान, और नहीं तापमान समान है, शून्य नियम है तापमान समान। और पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण पे, और तृतीय नियम है शून्य तापमान पर एंट्रोपी। पूर्ण क्रिस्टल का एंट्रोपी परम शून्य तापमान पर शून्य होता है। पूर्ण क्रिस्टल का एंट्रोपी परम शून्य तापमान पर शून्य होगा। वास्तविक गैस आदर्श गैस के सबसे अधिक विचलित कब होगा,
वास्तविक गैस आदर्श गैस से सबसे अधिक विचलित कब होगा? तो निम्न ताप और उच्च दाब, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। वास्तविक गैस आदर्श गैस से सबसे अधिक कब होगा? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में W गैस द्वारा किया गया Q बराबर डेल्टा U प्लस W, Q बराबर डेल्टा U प्लस W, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। एंथैल्पी का समीकरण क्या है? एंथैल्पी का समीकरण क्या है? तो हीट बराबर U प्लस Pv, हीट बराबर U प्लस Pv। एंथैल्पी का समीकरण क्या है? हीट बराबर U प्लस Pv। स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा किसके बराबर होता है? तो डेल्टा हीट के स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा किसके बराबर होता है? डेल्टा हीट। डेल्टा हीट स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा किसके बराबर है? स्थिर दाब प्रेशर पर दिया था तो हीट पैदा हुआ था, और आयतन पर देगा तो वॉल्यूम पर देगा तो क्या होगा? U, डेल्टा U। डेल्टा U किसी आदर्श गैस के लिए, किसी आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv बराबर R होता है। R कांस्टेंट ही रहता है। Cp माइनस Cv बराबर R होता है। लैम्डा का सही संबंध क्या है? लैम्डा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, हाँ गामा का, गामा का क्या होता है? गामा या लैम्डा जो भी है, Cp बटे Cv, Cp बटे Cv, Cp बटे Cv, Cp बटे Cv। गामा का सही संबंध क्या है? Cp बटे Cv। किसी आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv बराबर R। एक परमाणु गैस के लिए Cp है 5R बटे 2, 5R बटा 2, 5R बटा 2। द्वितीय परमाणु गैस के लिए सामान्य तापमान पर Cv लगभग 5R बटा 2, 5R बटा 2। रुद्धोष्म प्रक्रिया आदर्श गैस का तापमान घटने पर क्या होता है? तो आंतरिक ऊर्जा घटती है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में आदर्श गैस का तापमान घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा घटेगा, आंतरिक ऊर्जा तापमान बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगा। रुद्धोष्म प्रसार में गैस का तापमान, रुद्धोष्म प्रसार में भी घटता है। रुद्धोष्म प्रसार में गैस का तापमान, रुद्धोष्म प्रसार में गैस का तापमान घटता है, रुद्धोष्म प्रसार में गैस का तापमान घटता है। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा F का समीकरण क्या है? तो F बराबर U माइनस टी एस। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा F का समीकरण क्या है? तो F बराबर U माइनस टी एस। गिब्स मुक्त ऊर्जा का समीकरण क्या है? तो G बराबर H माइनस टी एस। गिब्स ऊर्जा मुक्त का समीकरण क्या है? G बराबर H माइनस टी एस, H माइनस माइनस दोनों में टी एस, U माइनस टी एस हैमिल्टन है। स्थिर ताप और दाब पर स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के लिए डेल्टा G बराबर 0, डेल्टा G बराबर 0। सामान्य अवस्था में स्थिर ताप और दाब पर डेल्टा G बराबर 0। कार्नोट चक्र में कितनी प्रक्रिया होती है? 4। कार्नोट चक्र में कितनी प्रक्रिया होती है? 4। कार्नोट चक्र की प्रक्रिया होती है 2 समतापी और 2 रुद्धोष्म, 2 समतापी और 2 रुद्धोष्म, 2 समतापी और 2 रुद्धोष्म। कार्नोट चक्र प्रतिवर्ती कितना होता है? 2 समतापी और 2 रुद्धोष्म। कार्नोट इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए स्रोत और सिंक के तापमान का अंतर बढ़ाएं। कार्नो इंजन का दक्षता बढ़ाने के लिए स्रोत और सिंक का तापमान का अंतर बढ़ाएं। समान तापमान सीमा में सबसे अधिक दक्षता किस इंजन की होती है? तो कार्नो इंजन का। समान तापमान सीमा में सबसे अधिक दक्षता किस इंजन की होती है? कार्नो इंजन में। गैस के अणुओं का आदर्श गैस वेग किसके समानुपाती होता है? तो टेम्परेचर के। गैस अणुओं का औसत वर्ग वेग किसके समानुपाती होता है? औसत वर्ग वेग होता है टेम्परेचर के। RMS वेग का सूत्र क्या है? तो √3RT बटे m, RMS √3RT बटे m। समान तापमान
समान तापमान पर गैस के अणुओं का औसत गति ऊर्जा सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है। समान तापमान पर गैस के अणुओं की औसत गति ऊर्जा सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है। मैक्सवेल विवरण में सबसे संबंधित वेग है तो √2 RT/m √2 RT/m RMS वेग और सबसे संभावित वेग का संबंध है U थर्मल्स/U MP U MP RMS वेग और सबसे संबंधित वेग का संबंध है U थर्मल्स/U MP U RMS/U MP ऐसे याद कर लो। गैस की श्यानता मुख्यतः किससे संबंधित है? अणुओं के संवेग के परिवहन से। अणुओं के संवेग के परिवहन से गैस की श्यानता का मुख्य संबंधित है। प्लांक का विवरण विकिरण नियम किससे संबंधित है? प्लांक का विकिरण नियम कृष्णिका विकिरण नियम से। प्लांक का विकिरण नियम किससे संबंधित है? कृष्णिका विकिरण से। स्टीफन्स वोल्टेजमान नियम में कृष्णिका की शक्ति P किसके समानुपाती होता है? T के पावर 4। यदि कृष्णिका का तापमान दोगुना कर दिया जाए तो विकिरण शक्ति कितनी हो जाएगी? 16। वीन के नियम के अनुसार तापमान बढ़ने पर अधिकतम तीव्रता की तरंगदैर्घ्य घटती है। वीन के नियम के अनुसार तापमान बढ़ने पर अधिकतम तीव्रता की तरंगदैर्घ्य घटती है। कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान कितना होता है? 1। कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान कितना होता है? 1। जूल का मुक्त प्रसार प्रयोग किससे संबंधित है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा से। 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 आदर्श गैस के लिए जूल गुणांक का मान कितना होता है? 0। आदर्श गैस के लिए जूल गुणांक का मान कितना होता है? 0। जूल थॉम्सन प्रभाव में कौन सी राशि स्थिर रहती है? एंथैल्पी। जूल थॉम्सन प्रभाव में कौन सी राशि स्थिर रहती है? एंथैल्पी। एंथैल्पी। जूल थॉम्सन प्रभाव में कौन सी राशि स्थिर रहती है? एंथैल्पी। जूल थॉम्सन प्रभाव में आदर्श गैस के लिए तापमान 0 होता है। जूल थॉम्सन के लिए आदर्श गैस के तापमान 0 रहता है। आदर्श गैस के लिए जूल गुणांक का मान भी 0 रहता है। आदर्श गैस के लिए जूल गुणांक का मान 0 रहता है और कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान 1 होता है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन का जूल गुणांक जूल गुणांक का मान 0 रहता है। जूल थॉम्सन प्रभाव में कौन सी राशि स्थिर है? तो एंथैल्पी। जूल थॉम्सन प्रभाव में कौन सी राशि स्थिर है? एंथैल्पी। जूल थॉम्सन प्रभाव में आदर्श गैस के लिए तापमान परिवर्तन जूल थॉम्सन प्रभाव में आदर्श गैस के लिए तापमान में परिवर्तन 0। वास्तविक गैस के लिए वैन डर वाल्स समीकरण क्या है? सबसे बड़ा वाला P + n² V/V² V - NV/nRT। वैन डर क्या चिकारा वैन डर वाल्स समीकरण में एक किसका सुधार करता है? अणुओं के आकर्षण का। अणुओं के आकर्षण का वैन डर वाल्स समीकरण में एक किसका सुधार करता है? अणुओं के आकर्षण का। वैन डर वाल्स समीकरण में भी किसका सुधार करता है? अणुओं के परिमित आयतन। अणुओं के परिमित आयतन का। क्रांतिक तापमान के ऊपर गैस को केवल दबाव बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। क्रांतिक तापमान के ऊपर गैस को केवल दबाव बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। तापमान के ऊपर गैस को केवल दबाव बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। किसी वास्तविक गैस के लिए वैन डर वाल्स नियतांक का SI विनिमय सूत्र है mL5T-2 मोल -2।
एंट्रोपी क्या है? अवस्था फलन। एंट्रोपी एक है अवस्था फलन। प्रतिवर्ती एंडियोबायोटिक प्रक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन है शून्य। एंट्रोपी परिवर्तन क्या है? शून्य।